हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइल्स प्रो टिप्स। आज की जो वीडियो है वो एक सीरीज़ वीडियो होने वाली है। इसके बाद 2 और 3 वीडियोस और आएंगी। आज से हम जो है लिसनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं 9 बैंड स्ट्रेटजी को लेकर। हमने लिसनिंग में 9 बैंड लेने हैं। 40 में से 40 ही आंसर जो है हमने करेक्ट देने हैं वहाँ पे, राइट। तो ये जो वीडियो है बोथ जनरल एंड एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होएगी। और इसमें जो है हम 9 बैंड स्ट्रेटजी को अपने माइंड में लेकर चलेंगे। उससे क्या होगा कि जब आपके माइंड में है कि 9 बैंड ही लेने हैं, तो जो 8777 वाले हैं वो ईज़िली 8 आराम से ले पाएंगे लिसनिंग में। और जो एकेडमिक वाले हैं वो 6.57 उनके तो ऐसे आएंगे लाइक, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आज से हम टिप्स स्टार्ट करेंगे लिसनिंग के, कैसे करना है, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है, वो सारा स्टेप वाइज हम वीडियोस में कवर करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइल्स प्रो टिप्स जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लिसनिंग मॉड्यूल आता है पेपर में। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यू हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है आइल्स के बारे में, 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग जो है वो एक दिन में होएंगी, तीनों इकट्ठी 1 आवर, 3 घंटे का पेपर। और जो है स्पीकिंग वो किसी और दिन होएगी, आपके मेन एग्ज़ाम से पहले भी हो सकती है और उसके बाद में भी हो सकती है, राइट। सो अभी हम पहले लिसनिंग पे ही फोकस करेंगे। लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं। जो लिसनिंग है वो सबसे पहले आपको दी जाएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम 11 बजे से स्टार्ट है तो आपको 11 बजे पहले सबसे पहले लिसनिंग दी जाएगी। लिसनिंग अराउंड 30 to 40 मिनट्स की होती है, ठीक है। आपको सारा वो लिसन करवाएंगे, सारी वीडियो वहाँ पे ऑडियो चलेगी। आपको वहाँ पे आंसर्स जो हैं मैच करके जो सूट करता है वहाँ पे लिखने होते हैं, राइट। उसके बाद आपको 10 मिनट्स, जब ऑडियो बंद हो जाती है पूरी फुल कंप्लीट होने के बाद, आपको 10 मिनट्स मिलते हैं अपने जो आंसर्स हैं जो आपने क्वेश्चन वाली पे लिखे हैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, राइट। तो 40 क्वेश्चन आएंगे इन टोटल। और ये जो क्वेश्चन है बाय पार्ट्स होते हैं, इसमें 4 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 लिसनिंग के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पहले वो आपको बोलेंगे कि लुक एट द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। तो आपने जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके पहले 5 क्वेश्चन को ही अच्छी तरह से रीड करना है, देखना है कि उसके आंसर्स हमें अभी वो बोलने वाले हैं, ठीक है। तो हमें वो पिक करके वहाँ पे लिखने हैं। फिर वो बोलते हैं 6 to 10, राइट। तो पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पार्ट 1 की, कि किस तरह से हमें पार्ट 1 की प्रिपरेशन करनी है। और उसमें हमें जो आएंगे पार्ट 1 में 1 to 10 क्वेश्चन होते हैं। तो 10 क्वेश्चन में से हमें 10 के 10 ही सही करने हैं, राइट। 40 आउट ऑफ 40 करेक्ट करने के लिए हर एक आंसर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें हर एक आंसर को बहुत ध्यान से सुनना है और लिखना है, राइट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 की, लिसनिंग पार्ट 1, हाउ टू प्रिपेयर फॉर पार्ट 1। एंड उसमें 10 में से 10 हमने करेक्ट करने ही करने हैं। इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 2, 3 एंड 4 ऑफ लिसनिंग पार्ट। फर्स्टली वी हैव टू फुल होल्ड ऑन पार्ट 1 ओनली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 4 जो हैं शीट्स या पेज लेने हैं, राइट। यहाँ पे मैंने लिख दिया है लिसनिंग टेस्ट 1। तो ये टेस्ट 1 की शीट है और आपको 4 टेस्ट्स इस तरह के बनाने हैं। यहाँ पे मैंने 1 to 10 लिख दिया है, राइट। सेकंड लिसनिंग टेस्ट 2, फिर 1 to 10। थर्ड जो है लिसनिंग 3, फिर 1 to 10। और फिर है लिसनिंग 4 और फिर 1 to 10, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इस तरह की 4 शीट्स लेने के बाद आप क्या करोगे, आपको 4 लिसनिंग के टेस्ट्स जो हैं वो पिक करने हैं। यूट्यूब पे इतने सारे टेस्ट्स पड़े हुए हैं, आप कैम्ब्रिज के ले लो और क्रोम पे भी आप सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको लिसनिंग के टेस्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बेटर है आप कैम्ब्रिज के लो या जो आइल्स की प्रॉपर
वेबसाइट्स हैं वो जो डालते हैं वहाँ से लो। यूट्यूब पे हर कोई जो टेस्ट पड़ा होता है वो एक्चुअल जो टेस्ट है उससे मैच नहीं करता, राइट। सो आपको या तो क्रोम से लो जिनकी प्रॉपर वेबसाइट है, जिन्होंने वहाँ पे दिए हुए हैं लिसनिंग के टेस्ट्स। यूट्यूब पे से हर एक टेस्ट उठा के मत करो जिस पे लिखा होता है एक्चुअल टेस्ट लिसनिंग, एक्चुअल टेस्ट प्रैक्टिस, वो एक्चुअल टेस्ट नहीं होते हैं, राइट। सो आपको जेन्युइन टेस्ट उठाने हैं 4, ठीक है। इस तरह की आपने 4 शीट्स ले ली, 1 2 3 4 मेंशन कर लिया टेस्ट और 1 to 10 नंबर्स लगा लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेस्ट 1 की जो आप लिसनिंग जो है वो प्ले करोगे ऑडियो और स्टार्ट कर दोगे लिसन करना। वो जितने भी क्वेश्चन पहले रीड करने के लिए बोल रहा है, सपोज़ 4 बोले हैं या 6 बोले हैं, आपको वो ध्यान से देखने हैं, ऑडियो सुननी है, उसके आंसर्स नोट करने हैं। फिर वो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बोलेगा 10 तक, तो आपको वो ध्यान से सुनना है, अगेन नोट करने हैं और फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं, राइट। तो आपको ये 1 to 10 जो क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट 1 के लिए करने हैं पहले, राइट। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप जो ये अपनी शीट है ये किसी और से चेक करवाओगे। जहाँ से आप लिसनिंग का प्रैक्टिस टेस्ट उठाओगे वहीं पे कहीं नीचे आपको या कोई लिंक गिवन प्रोवाइड करा के आपको आंसर्स भी गिवन होते हैं। तो आपने क्या करना है, आंसर्स किसी और से चेक कराने हैं। अगर सपोज़ आपके आंसर्स सारे ठीक है, दैट इज़ वेल एंड गुड, राइट। अगर आपके आंसर्स गलत है, से 1 या 2 गलत है या 5 गलत है या 8 गलत है, तो क्या करना है, आपको दूसरे पर्सन को बोलना है कि मुझे आंसर सही नहीं बताने। अगर आपके आंसर जो है रॉन्ग है तो आपको दोबारा से वही वाला टेस्ट 1 to 10 क्वेश्चंस के लिए ही करना है अगेन, राइट। यहाँ पे लिख लो, अगेन आपको 1 to 10 क्वेश्चंस के लिए करना है। फिर आपने किसी दूसरे से ही चेक करवाना है। अगर सारे सही हैं गुड, अगर नहीं सही गलत आते हैं अगेन करो वही वाला टेस्ट फॉर 10 क्वेश्चंस ओनली, 3rd टाइम, राइट। आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे तो हमें एक ही टेस्ट बार बार करने के लिए बोल रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर एक टेस्ट आप प्रैक्टिस करके नहीं जा सकते। आप सारी जो लिसनिंग्स पड़ी हुई हैं जो आज तक आई भी हैं एग्ज़ाम में, आप सारी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस जो लिसनिंग के टेस्ट्स हैं वो कम पिक करने हैं, पर उन्हें करना इस तरीके से है कि हमें कोई भी लिसनिंग आ जाए सो हम उसमें से 40 आउट ऑफ 40 ले सकते हैं, ठीक है। तो 3rd टाइम में आपके जो है सब करेक्ट हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होते कोई बात नहीं, आप देख लो, फिर आंसर चेक कर लो, देन हम कम आएंगे सेकंड वाले पे। हमने सेकंड वाले पे बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। सेकंड लिसनिंग पिक की है, ठीक है, उसका देखा 1 to 10 कैसे हैं क्वेश्चंस, जो जो बोला है 1 to 5 रीड करने के लिए बोला है या 7 बोला है, राइट, उस तरीके से करने हैं। अब आप जब एक टेस्ट कर चुके हो, आपको पता है कि 3 बार गलत आए हैं मेरे आंसर्स, अगर एक भी क्वेश्चन आंसर गलत आया है लास्ट टाइम तक तो आपको पता है, तो आप बहुत ही केयरफुली ज़्यादा अटेंटिव होके ये वाला टेस्ट करोगे, राइट। तो ये वाले आपके पिछले वाले से ज़्यादा करेक्ट होने चाहिए और होंगे भी, राइट। तो आपके ये सारे सही जाएंगे। अगर सपोज़ इनमें से भी 1-2 गलत जाता है तो आप दोबारा से टेस्ट 2 का ही 1 to 10 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट करोगे, ठीक है। आपने आंसर्स पहले नहीं देखने हैं, आपने शीट किसी और से चेक करवानी है। ये शीट कोई भी चेक कर सकता है, आंसर्स गिवन होते हैं, जस्ट मैच करना है कि फर्स्ट का आंसर ये ही लिखा है, सेकंड का आंसर यही लिखा है, थर्ड का आंसर ये लिखा है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आइलेट्स किया होगा वही ये आंसर चेक कर सकता है। एनीबडी कैन चेक योर आंसर्स, लाइक, राइट। सो सेकंड टेस्ट 1 2 3 चांसेस, राइट। वैसे तो 2 चांसेस तक आपका सही होना चाहिए। फिर हम आएंगे 3rd टेस्ट पे। अब 3rd टेस्ट में आपको क्या करना है, अगेन 1 to 10 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, गुड है, नहीं भी सही जा रहे सेकंड टाइम ट्राई कर लो, ठीक है। देन हमारे पास जो है 4th शीट, वो जो है फाइनल, बिल्कुल हमारा फाइनल वाला होगा वो टेस्ट। और आपने ये 4th वाला टेस्ट तो ये सोच के करना है कि बस ये तो मेरा एग्ज़ाम ही हो रहा है। 4th टेस्ट, अब हम यहाँ तक 3 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं प्रिपरेशन 1 to 10 क्वेश्चन की। तो 4th टेस्ट पे आपने क्या करना है कि मैं तो बस एग्ज़ाम में बैठ के दे रही हूँ या दे रहा हूँ, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपके सही जाएंगे ही, 100% श्योरिटी है, बिकॉज आप
3 बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुके हो, जो रॉन्ग थे उनकी दोबारा से ऑडियो सुन के प्रैक्टिस कर चुके हो, तो 4th टाइम आपके ये 10 क्वेश्चन सही जाएंगे। ठीक है। जब आप ये वाली शीट 1 वाली और 4th वाली को कंपेयर करोगे, तो अगर किसी के यहाँ पे 5 गलत थे और यहाँ पे 10 के 10 ठीक हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा। आइल्ट्स में जो कॉन्फिडेंस है दैट इज़ क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो किसी के बताने से नहीं आएगा, किसी के सिखाने से नहीं आएगा, वो अपने आप बिल्डअप होगा, राइट। तो वो कैसे बिल्डअप होगा? जब आप अपनी फर्स्ट शीट और 4th शीट को कंपेयर करोगे तो देखोगे यहाँ पर तो मेरे 10 में से 5 नंबर थे और यहाँ पे मेरे 10 में से 10 आए हैं। दैट मीन्स मेरा सेक्शन 1 फुल्ली प्रिपेयर है, राइट। तो उसके बाद हम जो वीडियोस बनाएंगे उसमें नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करेंगे और नेक्स्ट टिप्स की भी बात करेंगे। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट को कवर करना है, 1 to 10 क्वेश्चन करने हैं। तो जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ये वीडियो लगा लेना, अपनी इसी तरह से शीट बना लेनी है, राइट। तो अब बात करते हैं आपको ये टेस्ट करना कब कब है। ठीक है। सपोज़ आपने ये टेस्ट लिया, ये आपने स्टार्ट किया 11 बजे सुबह। ठीक है। आपको इसमें हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे करने में, क्योंकि हमें 10 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है। 11 बजे किया, 10 मिनट्स, 11, 10, 11:15 तक आंसर्स चेक हो गए। सही आए हैं तो गुड है, नहीं सही आए तो आपने दोबारा करना है उसी टाइम 11:15 बजे। 11:30 तक हो गया चेक, सही आए गुड, नहीं सही आए दोबारा करो, नहीं सही आए दोबारा करो। सो 11 से 12 1 घंटा आपने 10 क्वेश्चन को ही देना है बस। अगर आपके सही आते जा रहे हैं देन गुड है। ठीक है। फिर आपको 12 से 2 घंटे का ब्रेक लेना है, फिर आप करोगे टेस्ट 2। ठीक है। टेस्ट 2 करेंगे और उसी तरीके से अगर गलत आए अगेन, गलत आए अगेन, तो उसी 1 घंटे में हमने ये 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं। अगर गलत आते हैं तो, अगर सही आते हैं तो हमने वहीं पे स्टॉप करके 10 आउट ऑफ 10 आगे हमने ब्रेक ले लेना है 1 to 2 आवर्स का, कोई भी अपना काम करो। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे। तो आप इस तरह से एक ही दिन में 4 टेस्ट जो है वो कर सकते हो, यानी कि आप विद इन 1 डे जो है फर्स्ट जो पार्ट है लिसनिंग का, उसमें आप लाइक अ प्रो बन सकते हो, राइट। So this was all about today's video. It was the first part and first episode of this series of listening की प्रैक्टिस हम अब करेंगे साथ साथ, और बिल्कुल 40 आएंगे आपके। So comment below down who are preparing for IELTS and try use these strategies. It will definitely work. Okay. So subscribe to this channel, also like and share the video. Thank you. Bye bye.